बनाते जाओ। डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेट थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे। तो इसके लिए हम वेन डायग्राम का सहारा लेंगे। हमने कुछ मॉडल बनाए हुए हैं जिससे हम वेन डायग्राम के ज़रिए मुख्तलिफ़ किस्म के सेट के जो है ना आइडियाज़ जो हैं, कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर करने की कोशिश करेंगे। तो सेट थ्योरी स्पेशली डी मॉर्गन्स के लॉ बाय वेन डायग्राम के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं। बेटा ये मोबाइल जो कैमरे में इधर लगा, स्टैंड में लगा दो। ये हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शीट है, इसे हमने यूनिवर्सल सेट कंसिडर किया हुआ है। यूनिवर्सल सेट को हम इस सिंबल से यानी यू टाइप सिंबल से ज़ाहिर करते हैं। यूनिवर्सल सेट है। इसमें हमारे पास एक सेट है जो कि वर्टिकल लाइन पर मुश्तमिल है, जिसको हमने ए सेट किया हुआ है, और दूसरा सेट हमारे पास है बी। ये हॉरिजॉन्टल लाइन पर ब्लू कलर की लाइनों पर मुश्तमिल है। तो ये इस वक्त दोनों सेट अलग-अलग पड़े हुए हैं। ये हैं डिसजॉइंट सेट। इसका कोई हिस्सा इसके हिस्से के साथ ओवरलैपिंग नहीं कर रहा, कॉमन नहीं है। लेकिन जो ही ये डिसजॉइंट सेट है, इनका कोई एलिमेंट या कोई हिस्सा कॉमन नहीं है। जो ही हम लोग इसको ऐसे करते हैं, ये ओवरलैपिंग कर रहा है। देखें, ये ओवरलैपिंग कर गया। अब सेट ए का कुछ हिस्सा सेट बी के साथ कॉमन हो गया है, ओवरलैपिंग कर गया है। दोनों सेट एक दूसरे के अंदर ओवरलैपिंग कर गए हैं। ये वाला जो ओवरलैपिंग किया जाने वाला हिस्सा है ना, ये आप देख सकते हो कि ये डबल लाइन पोर्शन है, डबल लाइन पोर्शन है, डबल लाइन एरिया है। और इसकी शक्ल जो है वो एक लीफलेट की तरह की है। लीफलेट कहते हैं पत्ती को, छोटी सी पत्ती बनी हुई है। ये देखें, फ्लावर की पत्तियां होती हैं ना, उस तरह की। और हम इसको ऐसे लिखेंगे। ये हमारे पास सेट ए है, ये सेट ए है ये वाला, और ये सेट बी है। अगर इसका कॉमन हिस्सा जो ये कॉमन हिस्सा है, इस हिस्से को हम कहते हैं इंटरसेक्शन बी। इंटरसेक्शन है ए और बी का कॉमन हिस्सा, ए और बी का ओवरलैपिंग करने वाला हिस्सा है, लिहाजा इसको इंटरसेक्शन कहते हैं। यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी, ये इंटरसेक्शन की अलामत है उल्टा यू। इस वक्त अगर मैं कहूँ कि इसको किस तरह डोनेट किया गया है, तो ये हॉरिजॉन्टल और ये इसको डोनेट किया गया है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन। ए सेक्शन बी को डोनेट किया गया है, यानी ऐसे तो ये सेक्शन, इनका सेक्शन। अगर हम यूनियन बात करें तो दूसरे हिस्से एक तो वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन, और उसके अंदर ये वाला डबल लाइन चेक और ओवरलैपिंग का हिस्सा ए में देखिए। ए यूनियन बी जब करते हैं, यूनियन के अलावा से डालते हैं, और जब ए यूनियन करते हैं तो कितने से आते हैं? ए का जो सिंपल वर्टिकल लाइन है वो भी आता है, और हॉरिजॉन्टल लाइनों वाला हिस्सा भी आता है। और दूसरा ये आता है डबल ही आता है बैक्टीरिया, ये वाला इस तरीके हम ये यहाँ तक से है। ये इसमें ए और बी का सारा पोर्शन और इनका लैपिंग का हिस्सा है वो भी इसमें शामिल है। अब देखेंगे, अब अगर ए है वो बी के अंदर चला जाए, देखें बी के अंदर मुकम्मल तौर पे चला जाता, तो अब हम कहेंगे बी जो है, ए जो है वो बी का सबसेट है। अगर हम फिर देखें इसको, अगर ये करके इसके अंदर चला जाता है ऐसे, तो अब हम कहेंगे कि ए जो है वो सबसेट है किसका? बी का। फिर बच्चों क्या? बी का सबसेट है। इसको ऐसे डिनोट करें, सबसेट, ये सिंबल है सबसेट का। ए सबसेट है बी का, क्योंकि ए का सारा हिस्सा बी के अंदर मौजूद है, बी के अंदर मौजूद है। तो अब आपको कंसेप्ट क्लियर हो गया कि ए अगर जब बी के अंदर मुकम्मल तौर पे चला जाता है तो कहते हैं ए इज़ अ सबसेट ऑफ बी, इज़ अ सबसेट ऑफ बी है। तो इस तरह आपको सबसेट की समझ भी आई होगी, ये अलामत है सबसेट की।
अब हम बात करेंगे कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है। यहाँ हमारे पास एक रेक्टेंगुलर शेप का एरिया है जिसे हम यूनिवर्सल सेट कंसीडर करते हैं और इसके अंदर एक सेट है ए, जिसको ए से डिनोट किया जाता है। अगर हम ए सेट का सारा एरिया इसमें यूनिवर्सल से निकाल देते हैं, जैसे ये मैं निकाल रहा हूँ, ये देखें, ये मैंने निकाल दिया है, तो बाकी जो इर्द गिर्द का एरिया ए के अलावा रहेगा उसको हम कहेंगे ए का कॉम्प्लीमेंट। इसको हम डैश जार करते हैं या फिर आप ए लिखकर उसके ऊपर छोटा सा डाल दें तो इसका मतलब होता है कॉम्प्लीमेंट, यानी ए को कम के जो बाकी हिस्सा बचता है उसको कहते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ ये वाला एरिया जितना साइड ये वाला वो ए का कॉम्प्लीमेंट है। हमारे पास एक यूनिवर्सल सेट है जिसमें ए और बी को सेट है इधर। अब ए और बी का जो ओवरलैपिंग हिस्सा ये वाला फ्लैट पत्ती का लीफलेट पत्ती की तरह का हिस्सा वाला, ये ए और बी का इंटरसेक्शन है। और बी का ये आप दे सकते हैं, ये हिस्सा ए और बी इंटरसेक्शन। अगर यहाँ एक बात है, इसको निकाल, यहाँ इसको निकाल दें, ये जो मेरे हाथ में है क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। अगर बेटा ये ए इंटरसेक्शन बी है, क्या है ये ए इंटरसेक्शन बी है, ठीक है। लेकिन अगर इस पत्ती को निकाल देते हैं, बुकलेट ये लीफलेट को निकाल देते हैं इतने हिस्से को, तो बाकी जो हिस्सा बच गया है वो क्या कहेगा, इसका ए इंटरसेक्शन बी। मेरे हाथ में क्या है, इंटरसेक्शन बी। अब ये इंटरसेक्शन बी जो यूनिवर्सल में से इसको निकाल देंगे तो जो होगा क्या होगा, इसका हो जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट को मैंने बताया डैश करते हैं, तो ये ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। ये जो आपको नजर आ रहा है ना हिस्सा, ये वाला जो साथ टेबल के लगा हुआ है वो क्या है, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। जो नीचे लगा हुआ है ये तो ऊपर खड़ा हो गया ना, तो ये क्या जो खड़ा ए इंटरसेक्शन बी था, निकाल दिया यूनिवर्सल, बाकी जो हिस्सा बच गया सारे का सारा वो ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट हो गया। यहाँ पे एक रेक्टेंगुलर शेप का यूनिवर्सल सेट मौजूद है और ये इसके अंदर दो सेट हैं, इसके अंदर दो सेट हैं। ए ये जिसको हम पॉजिटिव सिंबल के साथ ज़ाहिर किया गया है, ए सेट किसका, पॉजिटिव सिंबल के साथ, और बी जो है वो क्या है, नेगेटिव सिंबल से ज़ाहिर किया गया है। और इनका जो ओवरलैपिंग करने वाला हिस्सा, ये वाला हिस्सा, इसमें दोनों सिंबल आएंगे पॉजिटिव और नेगेटिव, तो ये इनका इंटरसेक्शन है, ए और बी का ये इंटरसेक्शन है। लेकिन इनका यूनियन, ए और बी का यूनियन क्या है, इनमें ये तीनों चीज़ें शामिल है, पॉजिटिव सिंबल वाला भी है और नेगेटिव सिंबल वाला भी। इसके अलावा ये जो पॉजिटिव नेगेटिव कॉमन है वो भी इसमें मौजूद है। तो ए और बी के यूनियन में, जिसको हम इस तरह लिखते हैं ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी में कितने हिस्से शामिल होते हैं, तीन। इसके अंदर ए इंटरसेक्शन बी भी शामिल है। जब हम ए यूनियन बी करते हैं ना, तो इसमें बेटा इसका जो अगर वो ओवरलैपिंग कर रहे हैं तो उनका जो इंटरसेक्शन होता है भी इसके अंदर मौजूद होता है। लेकिन अगर हम ए यूनियन बी, ये वाला इतना हिस्सा, इसको अगर हम यूनिवर्सल सेट से निकाल देते हैं, इसे निकाल दें, ये निकाल दिया, तो अब जो बाकी बच गया बेटा, गौर करो, ये जो बाकी इसको बोलेंगे ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, और ऐसे लिखेंगे, ऐसे डैश से ऐसे, या सी डाल दें। तो ये वाला हिस्सा ज़हन के अंदर, ये जो डबल लाइन वाला हिस्सा आपको नज़र आ रहा है ना, ये ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। ये आप इसको चेक लाइन भी कह सकते हैं, ये देखो डबल लाइन भी कह सकते हैं। ये इस तरह इसको शो करना है। तो ये वाला जो एरिया है, ये वाला, इसको बोलते हैं ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक सेट है, जैसे ए और बी दो सेट में है, ए जो है वो पॉजिटिव लाइन से किया गया। अगर हम ए को निकाल देते हैं इस से, ये देखें सामने निकाल रहे हैं, इसको निकाल देते हैं, तो बाकी जो बच गया हमारे पास ये क्या है, ये है ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का कॉम्प्लीमेंट। ये ए का कॉम्प्लीमेंट में इसका मतलब है ए निकाल कर जो यूनिवर्सल में बाकी हिस्सा है उसको कहते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट, ए का। अब ये हमारे पास दूसरा वही यूनिवर्सल सेट है जिसके अंदर ए और बी दो सेट हैं। अगर हम बी को यहाँ से निकाल देते हैं, बी को निकाल दें, तो ये बाकी जो बच गया है इसको कहते हैं बी का कॉम्प्लीमेंट,
बी का कॉम्प्लीमेंट कहते हैं, बी का कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब हम डिमार्गन लॉ की तरफ मूव करते हैं बेटा। देखें, ये देखें, अब नीचे क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट नज़र आ रहा है, और ये ऊपर क्या रखने वाला हूँ, बी का कॉम्प्लीमेंट। अब मुझे बताएं कौन से हिस्से इसके आपस में ओवरलैपिंग करें, चेक्ड वाला एरिया, वो इंटरसेक्शन करें। ए का कॉम्प्लीमेंट, ये देखें बेटा, ए का कॉम्प्लीमेंट, बी का कॉम्प्लीमेंट, कौन से हिस्से हैं वो के इंटरसेक्ट कर रहे हैं, आप में एक दूसरे ऊपर ओवरलैपिंग कर रहे हैं, यानी ये वो वाले एरिया हैं बोला। क्योंकि बेटा ये नजर है आपको, क्योंकि बी की कुछ इधर के ऊपर, ए के नीचे नहीं है, तो आप देखने हैं कि ओवरलैपिंग जो हिस्से कर रहे हैं ना, वो कौन से हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। इनका इंटरसेक्शन करना चाहते हैं, इंटरसेक्शन ए इंटरसेक्शन बी करना चाहते हैं, तो वो कौन सा एरिया आता है, चेक्ड एरिया, चेक्ड वाला हिस्सा, यानी वो क्या आता है, ये जो चेक वाला हिस्सा है, यानी इसमें ये चीज़ें क्या है, डबल लाइन है, यानी ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, इसमें वो कौन सा एरिया आ रहा है, चेक्ड लाइन आ रही है, ये डबल लाइन आ रही है, ठीक है। ये अब ये दूसरा सेट देखें, जैसे ए और बी दो सेट हैं। अब इनका यूनियन क्या है बेटा, ए पॉजिटिव अलामत वाला भी हिस्सा है और नेगेटिव वाला भी, और इनका इंटरसेक्शन भी है, प्लस माइनस वाला भी है। ये यूनियन बी है, ए यूनियन बी है, ये ए यूनियन बी है, ये वाला हिस्सा दोनों, जिसे मैं आप निकालने लगा हूँ। ये देखें, ये ए यूनियन बी, किसको निकाला है मैंने, यूनिवर्सल सेट में किसको निकाल रहा हूँ, ये देखें, इसको निकाल दिया, जो बाकी हिस्सा बच गया वो क्या कहलाएगा, का कॉम्प्लीमेंट। ये इसका कॉम्प्लीमेंट है, वो भी कौन सा एरिया है, चेक्ड लाइन है, ठीक है, चेक्ड लाइन। आप देखते हैं कि पहली तस्वीर में भी और इसमें भी ये दोनों एरिए बराबर हैं, चेक्ड लाइन पर मुश्तमिल है। तो इससे हम साबित करेंगे कि ए यूनियन बी, इसका कॉम्प्लीमेंट बराबर होगा ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, दोनों एरिए एक जैसे हैं, तो इसको हम बेटा, इसको ही हम कहते हैं, ये डिमार्गन्स लॉ है। क्या है ये, डिमार्गन्स लॉ। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बराबर होता है ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन, पहले हिस्से में अगर यूनियन इस्तेमाल हुआ है तो आगे क्या होगा, इंटरसेक्शन, लेकिन अगर यहाँ इंटरसेक्शन है तो वहाँ यूनियन बन जाएगा। अब आप जानते हैं कि हमने अभी बात की है कि हमारे पास नीचे ए का कॉम्प्लीमेंट क्या है, ए का कॉम्प्लीमेंट, और इसके ऊपर हम रखते हैं बी का कॉम्प्लीमेंट, ये रख दिया। तो अब बेटा आपको पता है कि इनका यूनियन लेना है, किसका, देखें ए का कॉम्प्लीमेंट मैंने लिखा हुआ है, देखें ए का कॉम्प्लीमेंट नीचे रखा, ए निकाल, बाकी जो यूनिवर्सल सेट बच गया। अब इसके ऊपर जो है रखा है किसका, बी का कॉम्प्लीमेंट, दोनों दोनों अगर यूनियन बात करूँ, यूनियन इनका यूनियन का होता है, उसमें क्या उसमें उनका उसके देखिए इंटरसेक्ट चेक किया, सॉरी है, वो भी यूनियन, वो भी में वाला ये कौन सा वर्टिकल हिस्सा, वर्टिकल हिस्सा शामिल, ओरिजिनल लाइन वाला एरिया वाला भी एरिया शामिल है। इसमें दूसरा यूनियन, तो ये देखिए क्या लाइन, ये वाला लाइन शामिल हमारे इसमें कौन सी नई यूनिवर्सल वाली आई, ये जो लीड था, ये बाकी सारा हिस्सा लीड को छोड़कर सारा हिस्सा जो वो एक कॉम्प्लीमेंट यूनियन
कॉम्प्लीमेंट के बराबर है। समझ गए? यानी सिर्फ कौन सी चीज नहीं है इसमें, ये लीफ, ये बदमाश हिस्सा, ये बात याद रखना, इसे मिसिंग। तो अब इस यूनिवर्सल सेट को और से देखें, इसमें हमारे पास दो सेट हैं, ए और बी। अब मैं से पूछता हूं कि ए जो है और दोनों का कॉम्प्लीमेंट क्या है। ये वाली डबल लाइन है, ये वाला हिस्सा जो है वो क्या होता है, ए और बी का इंटरसेक्शन होता है। ये देखें बेटा, ए इंटरसेक्शन बी, ये है जवाब। ये जो मैंने पकड़ा पड़ा है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी है। मैं इसे बाहर निकाल दूंगा, यूनिवर्सल से इसे बाहर निकाल देते हैं। चलो ऐसे देते हैं, ये नजर नहीं आ रहा, कैमरे में भी नजर नहीं आ रहा होगा हिस्सा, ये वाला, ये बिल्कुल ऊपर दिया ऐसे। तो आप देखें, तो बाकी अब मैंने क्या किया, यूनिवर्सल से निकाल दिया, तो बाकी जो चीज आई है वो जो निकला है उसका इंटरसेक्शन, ये मैंने निकाल दिया इसका कॉम्प्लीमेंट। तो मुझे क्या रह गया, ये लाइनें रह गई, दूसरा ये जेंटल और एरिया एरिया दोनों क्या निकल इसी हम लोग कहते हैं डिमांड या ये जो इंटरसेक्शन का कॉम्प्लीमेंट टू इंटरसेक्शन की यूनियन की होगी, लेकिन अगर यहाँ नहीं है, मसलन यूनियन बी, इस कॉम्प्लीमेंट कहते हैं जो अभी हिसाब है, तो ये कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट पहला कहते हैं, तो ये दोनों कोर्स में शामिल। उम्मीद है कि आप समझ होगी ये वाला एरिया। तो अब आप दिमाग के आपको समझ आ गई बेटा, समझ